गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। जय श्री कृष्णा। आज के इस गीता प्रवचन सत्र में आप सबका स्वागत है। कल हमने जब गीता पर चर्चा की थी तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अभियज्ञ और अधियज्ञ, ये जो 6 शब्द हैं ये मेरे समग्र रूप को व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ये मेरी ही अभिव्यक्ति करते हैं। जैसे ओम, तत् और सत, ये तीनों शब्द भगवान को लक्षित करके भगवान को लक्ष्य बनाकर कहे जाते हैं, ऐसे ही ये जो 6 शब्द भगवान कह रहे थे, ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ, ये भी भगवान को लक्षित करके भगवान को लक्ष्य बनाकर कहे जाते हैं। और भगवान ने अर्जुन को यह भी बताया कि यही मेरा समग्र रूप है। जो योगी अपने जीवन के अंतिम समय में, जब मृत्यु बिल्कुल निकट आ जाती है, प्राण पखेरु उड़ने ही वाले होते हैं, जब वह मेरा ध्यान करता है, मुझे याद करते हुए अपने शरीर को छोड़ देता है, तो ऐसे योगी को, युक्त चित्त आत्मा वाले व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति हो जाती है, वो भगवत धाम को चला जाता है। भगवान के ये शब्द सुनकर अर्जुन के मन में कुछ जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं कि भगवान, ये जो ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधियज्ञ, अधिदैव, ये शब्द आप अपने लिए प्रयोग में ला रहे हैं, इनका क्या मतलब है? और इन्हीं प्रश्नों के साथ 8वें अध्याय का आरंभ होता है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किमध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि किम तद ब्रह्म, आपने जो ब्रह्म कहकर अपने आप को बताया है, ये ब्रह्म क्या है? किम अध्यात्मम, अध्यात्म शब्द से आपका क्या अभिप्राय है? किम कर्म, कर्म क्या है? अर्थात कर्म शब्द से आपका क्या भाव है? पुरुषोत्तम कहकर भगवान से ये अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। हे पुरुषोत्तम, पुरुषों में श्रेष्ठ हे भगवान श्री कृष्ण, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, ये जो आपने अधिभूत कहकर अपने आप को संबोधित किया है, ये अधिभूत शब्द का क्या तात्पर्य है? अधिदैवम किमुच्यते, और जो आपने ये अधिदैव शब्द अपने लिए प्रयोग किया है, ये अधिदैव कौन कहलाता है, किसे कहते हैं? अधियज्ञः कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन
प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसी नियतात्म भी। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं अधियज्ञ कथम कोत्र। इस प्रकरण में अपने समग्र रूप को व्यक्त करते समय आपने जो अधियज्ञ शब्द प्रयोग में लाए हैं, ये अधियज्ञ इस देह में, इस शरीर में कैसे रहता है? हे मधु असुर का संहार करने वाले, हे मधुसूदन, हे भगवान श्री कृष्ण, आप मुझे बताएं, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसी नियतात्म भी। आपने बताया कि जो संयमित चित्त वाले, अंतःकरण को अपने वशीभूत करके रखने वाले जो योगी महात्मा होते हैं, उनको अंतिम समय में भी आपकी याद रहती है, आपका विस्मरण नहीं होता। तो वो कैसे आपको अंतिम समय में भी जान पाते हैं, जानते रहते हैं? कैसे आपका स्मरण अंतिम समय में भी नियत आत्म भी, संयमित चित्त वाले व्यक्तियों को बना रहता है? ये अर्जुन ने जिज्ञासाएं व्यक्त की हैं, जो हम सबके लिए कुछ नई जानकारी के द्वार खोल रही हैं। हम भी भगवान के विषय में, उनके समग्र रूप के विषय में और अधिक गहराई से जान पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण एक अच्छे गुरु की भांति अपने शिष्य अर्जुन की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए उसके प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूत भाव उद्भव करो विसर्गः कर्म संगीतः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अक्षरम ब्रह्म परमम। परम और अक्षर, परम मतलब जो दिव्य है, सर्वोपरि है, सच्चिदानंद घन है, और अक्षर मतलब जो अविनाशी है, जो परिवर्तनशील नहीं है, अपरिवर्तनशील है, जो किसी विकार से युक्त नहीं है, अविकारी हैं, और जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, अविनाशी हैं, जिनका कभी क्षरण नहीं होता, जो धीरे धीरे समाप्त होने की ओर अग्रसर नहीं होते, वे अक्षर हैं। ये भगवान के गुण हैं, और इन गुणों के नाम पर भगवान अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर कहलाते हैं। ब्रह्म शब्द के साथ परम और अक्षर, ये दो विशेषण देकर भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सर्वोपरि हूं, मैं ही सच्चिदानंद घन हूं, मैं ही अविनाशी हूं, अविकारी हूं, अपरिवर्तनशील। ये भगवान अपने लिए कह रहे हैं, ये भगवान के गुण हैं। और जब हम भगवान के समग्र रूप को जानने के लिए प्रयास करते हैं, तो हमें भगवान के ये गुण जानने आवश्यक है। इनसे भगवान के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है। आगे भगवान कहते हैं स्वभावोध्यात्म मुच्यते। जो स्वभाव है, प्रकृति है। पहले भी भगवान ने कहा कि जो मेरी अष्टधा अपरा प्रकृति है, इससे भिन्न मेरी एक और प्रकृति है, जो इस अपरा प्रकृति को, इस जड़ तत्व को धारण करती है, इस जगत को धारण करती है। ये मेरी परा प्रकृति है, ये जीव नाम से कही जाती है। तो भगवान की प्रकृति है जीव, भगवान की प्रकृति है, भगवान का स्वभाव है, भगवान का अंश है। और इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो जीव हैं, ये भी मेरा ही स्वरूप है। जितने भी प्राणी तुम्हें दिखाई दे जाएं, जितने भी चेतन हैं, वे सारे के सारे मेरे स्वरूप हैं। स्वभावो अध्यात्म मुच्यते। अध्यात्म शब्द से जीवों को लक्षित करके भगवान के समग्र रूप की व्याख्या की जा रही है कि भगवान के समग्र रूप में जीव भी आते हैं और वो अध्यात्म नाम से जाने जाते हैं। आगे भगवान कहते हैं भूत भावो उद्भव करो विसर्गः कर्म संगीतः। भगवान एक त्याग करते हैं। क्या त्याग करते हैं? वो अपने एकाकीपन का त्याग कर देते हैं। कहते हैं एको अहम बहुश्याम। मैं हूं एक, लेकिन मैं बहुत हो जाऊं, बहुत टुकड़ों में बंट जाऊं। और इस तरह सृष्टि में जीवों की उत्पत्ति होती है। सर्वप्रथम ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, फिर ब्रह्मा के माध्यम से समग्र सृष्टि का
भगवान निर्माण करते हैं, सृजन करते हैं। तो एक संकल्प मात्र से अक्रियाशील सृष्टि क्रियाशील हो जाती है। महाप्रलय के समय सब जीव अपनी अपनी प्रकृति में और अपनी अपनी प्रकृति समग्र प्रकृति में जाकर भगवान के अंदर लीन हो जाती है, एकमात्र भगवान रह जाते हैं। और जब फिर से भगवान सृष्टि को रचना चाहते हैं, महासर्ग का समय आता है, तो भगवान संकल्प लेते हैं कि मैं एक अब बहुत भागों में बंट जाऊं। तो पहला कर्म भगवान के द्वारा किया गया एक संकल्प के रूप में, और इसके बाद कर्मों की एक श्रृंखला उत्पन्न हो जाती है। ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, सृष्टि उत्पन्न होती है, जीव उत्पन्न होते हैं। अपने अपने कर्मों के अनुसार कर्म फल को भोगने के लिए समस्त जीवों को एक नया जन्म दिया जाता है। तो सारे कर्मों की शुरुआत भगवान के संकल्प से होती है, भगवान के विसर्ग से, त्याग से होती है। वो अपने एकाकीपन का त्याग कर देते हैं। एक भगवान बहुत टुकड़ों में बंट जाते हैं, बहुत भागों में विभक्त हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं ये जो मेरा सृष्टि का उत्पन्न करना है, सृजन करना है, ये भूतो भावो उद्भव करो, सभी प्राणियों को उत्पन्न करना है। विसर्गः, ये जो मेरा एकाकीपन का त्याग करना है। कर्म संगीता, यही कर्म नाम से कहा जाता है। जो भी कर्म हो रहे हैं, क्रियाएं हो रही हैं, उन सब का कारण भगवान है। उनके पीछे जो शक्ति है वो भी भगवान की शक्ति है। भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो इतनी बड़ी सृष्टि का संचालन कैसे हो रहा है? ये भी तो भगवत कृपा से ही हो रहा है। और यही बात भगवान कह रहे हैं कि कर्म रूप में भी तुम्हें मैं ही दिखाई दे रहा हूं। तो तीन बातें अब तक भगवान ने कह दी। ब्रह्म रूप में अविनाशी अक्षर, दिव्य सर्वोपरि परम पिता परमेश्वर मैं हूं, तुम ब्रह्म के रूप में मुझे जानो, निर्गुण निराकार ब्रह्म। फिर जीव रूप में जो कुछ तुम्हें दिखाई दे जाए उसे भी मेरा स्वरूप मानो, जीव रूप में भी मैं ही हूं। और फिर कहा कि कर्म रूप में जो भी क्रियाएं हो रही हैं, कर्म हो रहे हैं, वो सब भी मेरे ही स्वरूप समझो। पिछले अध्याय में भगवान ने दो बातें कही थी। महात्मा की दृष्टि से वासुदेवः सर्वम, और परमात्मा की दृष्टि से सत असत च अहम। दोनों का मतलब एक ही था कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही है। वही अलग अलग रूपों में, अलग अलग जगह पर, अलग अलग समय में हमें लीलाएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भगवान के अतिरिक्त किसी की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सबका आधार भगवान श्री कृष्ण ही है। अब इसी बात को भगवान और विस्तार से और गहराई में उतरकर समझा रहे हैं कि ब्रह्म भी मेरा रूप है, जीव भी मेरा रूप है, और कर्म भी मेरे रूप है। आगे भगवान कहते हैं अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्च अधिदैवतम अधियज्ञो हमेवात्र देहे देह भृतांवर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देह भृतांवर, हे देहधारियों में श्रेष्ठ, हे अर्जुन, अधिभूतम क्षरः भावा। ये जो क्षर भाव है, पहले अक्षर ब्रह्म बताया अपने आप को, अब क्षर भाव बता रहे हैं। जो अविनाशी था वो भी परमात्मा का ही स्वरूप है, और अब कह रहे हैं जो विनाशी है, परिवर्तनशील है, जो विकारी है, जिसका प्रति क्षण नष्ट होने की तरफ अग्रसर है, जो वो भी परमात्मा का ही स्वरूप है। और ये कौन है? ये जो सकल पदार्थ दिखाई देते हैं वो सारे भगवान का ही स्वरूप है। जो पंच महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सारे के सारे भगवान के स्वरूप हैं। और इनसे बनी हुई जो सृष्टि है, जो शरीर हैं, जो चर अचर हैं, जड़ चेतन हैं, ये सारे के सारे परिवर्तनशील हैं और नाशवान हैं।
ये भौतिक सृष्टि, ये अखिल ब्रह्मांड भगवान का ही स्वरूप है। आगे कहते हैं पुरुषश्च अधिदैवतम। जो हिरण्यगर्भ ब्रह्मा है, हिरण्यगर्भ विष्णु है, वो भी भगवान का स्वरूप है। इन्हीं को अधिदैव कहकर संबोधित किया जा रहा है। सबसे पहले जब महासर्ग होता है तो भगवान के संकल्प में सबसे पहले ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है और फिर ब्रह्मा जी समग्र सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। इसीलिए वो पिता कहलाते हैं ब्रह्मा जी, और पिता को उत्पन्न करने वाले होने के कारण भगवान पितामह कहलाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि पुरुषश्च अधिदैवतम। आगे कहते हैं अधियज्ञो हमें वात्र देहे देह वृतांवर। देहे देह वृतांवर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस देह में अधियज्ञ मैं ही हूं। अधियज्ञ कौन? यज्ञ का मतलब, यज्ञ का उद्देश्य है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। यज्ञ किसके लिए किए जाते हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। हमारा जो ये शरीर मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, इसका उद्देश्य भी भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति ही है। भगवान इस शरीर में भी उपलब्ध है। हमारे सबके हृदय में भगवान परमात्मा रूप में विराजते हैं। भगवान ने कहा भी, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण सभी जीवों के हृदय में आसीन है, हृदय में स्थित है। और भगवान इसी बात को कह रहे हैं कि अधियज्ञ इस देह में रहने वाला मैं ही, मैं ही परमात्मा रूप में सबके हृदय में विराजता हूं। तो भगवान ने 3 बातें पिछले श्लोक में कही थी और फिर 3 बातें ही इस श्लोक में अपने समग्र रूप के विषय में कही। पिछले श्लोक में ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म को लेकर व्याख्या की थी। इस श्लोक में कह रहे हैं कि अधिभूत जो भौतिक सृष्टि है, अधिदैव जो देवताओं के भी देवता हैं, जो इंद्र से भी ऊपर हैं, जो हिरण्य, मैं रहता हूं अधियज्ञ की भांति। इस देह को चलाने वाले, इस शरीर से होने वाली क्रियाओं के साक्षी रूप में मैं परमात्मा रूप में सबके हृदय में विराजता हूं। तो अर्जुन ने जो 6 प्रश्न भगवान से पूछे थे, उन 6 प्रश्नों का उत्तर भगवान दे चुके हैं। अब भगवान अर्जुन को बताने जा रहे हैं कि किस तरह जो नियत आत्मा भी होते हैं, संयमित चित्त वाले होते हैं, वे अंत समय में भी भगवान का स्मरण रख पाते हैं। कैसे? भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। इसमें संशय के विषय नहीं है, इसमें संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। आपके मन में कोई शंका न रह जाए, इसलिए भगवान कहते नास्त्यत्र संशय, नास्त्यत्र संशयः। बिल्कुल संशय मत करना, संदेह मत करना, मेरी बात पर भरोसा करना। क्या बात कह रहे हैं? अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। अगर कोई प्राणी किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी प्राणी, कोई भी जीव अगर जीवन के अंतिम समय में भगवान का स्मरण करते हुए शरीर को त्यागता है, मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, इस शरीर को छोड़कर मुक्त हो जाता है, तो भगवान कहते हैं यह प्रयाति समद्भावम याति। जो मुझे याद करते हुए, मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है, वो मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाता है, उसे भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है, वो भगवत स्वरूप होकर भगवत प्राप्ति कर लेता है, भगवान के समान हो जाता है। नास्त्यत्र संशय, इसमें कोई संदेह नहीं। और इसीलिए भक्ति की, प्रेम की, भगवान की
भजन कीर्तन की महिमा आती है। हमें तो पता नहीं कि हमारी मृत्यु कब होगी। हाँ, मृत्यु होगी निश्चित है। तो क्यों ना इस जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाए, भगवत धाम की प्राप्ति हो, भगवत प्राप्ति हो। इसलिए हम हमेशा भगवान का नाम लेते रहें, भगवान को हमेशा याद करते रहें। अगर हम ऐसा करेंगे तो जीवन का कोई भी क्षण, अंतिम क्षण क्यों ना आए, हमें भगवान का स्मरण बना रहेगा। अच्छा, भगवान कितने दयालु हैं, कृपालु हैं, आप इस बात से जरा अंदाजा लगाइए कि अंतिम समय तक भगवान मनुष्य जन्म में जो आए हुए जीव हैं उनको सुअवसर प्रदान करते हैं कि अंतिम क्षण तक जीवन के अगर मेरा स्मरण हो जाए तो जीवन मुक्ति संदेह युक्त नहीं है, निसंदेह होगी। इसमें जरा सा भी संशय नहीं है कि नहीं होगी, अगर अंतिम समय में भी याद आ जाए। क्योंकि मनुष्य जन्म का लक्ष्य ही परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को पाना है। भगवान मिल जाए तो इसमें दोनों का भला है। भगवान भी चाहेंगे कि मैंने इसको मनुष्य जन्म दिया था, इसका जीवन सार्थक हो गया, और जीव भी जो 84 लाख योनियों में चक्कर काट रहा था वो भी संतुष्ट हो जाएगा कि मुझे मनुष्य जन्म भगवान के जो अहेतु की कृपा से प्राप्त हुआ, मैंने उसका सदुपयोग कर लिया। इसमें दोनों का भला है, और इसलिए भगवान अंतिम समय तक मनुष्य को ये सौभाग्य देते हैं कि अगर जीवन के अंतिम क्षण में जब प्राण पखेरु बस उड़ने ही वाले हैं तब भी अगर भगवान की याद आ जाए तो समझो जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिल गया। अब बात यह आती है कि अंतिम समय में याद आए कैसे। जिनकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है, जिनके आसपास कोई नहीं है, उनके लिए तो यही विधि सर्वोपरि है कि जीवन भर भगवान की याद करते रहें, जो भी समय मिले कार्य करते हुए और आराम करते हुए भी, अपने कर्तव्यों को पूरा करते समय भी उन कर्तव्यों को भगवान को अर्पित करते हुए करें, और जब आराम के क्षण हो, जब भगवत भजन के आनंद लेने का सौभाग्य प्राप्त हो तो उसको भी व्यर्थ न गवाएं। भगवान का कीर्तन करें, भजन करें, भगवान की भक्ति, भगवान के प्रेम में मग्न हो जाएं। हाँ, अगर मान लीजिए कि आपने किसी ऐसे जीव को, ऐसे मनुष्य को देख लिया जो जीवन के अंतिम समय में है, मरणासन्न है, तब आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप चाहें तो उसकी नैया पार लगा सकते हैं। उसको कोई भगवान की फोटो दिखा दें, उसको देख के भगवान की याद आ जाए, उसके सामने कोई भजन चला दें। ऐसा करके भी हो सकता है उसने अपने जीवन का सदुपयोग ना किया हो, अपने जीवन में भगवान का कभी नाम ना लिया हो, लेकिन अंतिम समय में आपके सौभाग्य से, आपके सहयोग से वो भी जीवन मुक्त हो सकता है, उसे भी भगवत प्राप्ति, भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है। आप तो स्वयं भी भजन करें और जो आसपास आए उसको भी भजन के आनंद में मग्न होने के लिए प्रेरित करें। कहें कि भगवान की भक्ति करो, भगवान से प्रेम करो, भजन करो, कीर्तन करो, चिंतन करो, ध्यान करो, जैसे बने बस भगवान की याद बनी रहे। कार्य करते समय ये भगवान का दिया हुआ कार्य है, मेरा कर्तव्य है, भगवान ने तो मुझे ये जीवन दिया है, इस जाति में, इस धर्म में पैदा किया है, तो भगवान का दिया हुआ जीवन, भगवान का दिया हुआ वर्ण आश्रम, मैं तो बस भगवान का दिया हुआ समझकर इसको, अपने कर्तव्यों को निभाऊंगा। और कर्तव्यों को पूरा करने के बाद जो बच जाए समय, उसमें भगवान के भजन हो जाए, कीर्तन हो जाए, स्मरण हो जाए। तो भगवान कहते हैं कि अगर अंतिम समय में मेरी याद आ जाती है तो फिर जीवन दोबारा नहीं प्राप्त होता, उसको तो भगवत प्राप्ति हो जाती है, वो तो भगवत धाम को चला जाता है। आगे भगवान कहते हैं कि ऐसा कैसे हो जाता है कि जो अंतिम समय में मेरी याद कर ले, स्मरण कर ले, वो कैसे पार हो जाता है। इसको और गहराई में उतर कर भगवान समझा रहे हैं। यम यम वापी स्मरन भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। मनुष्य भगवान का स्मरण कब तक कर सकता है? जब तक ये शरीर है। एक बार शरीर छूटा तो आत्मा रूप में वो किसी का स्मरण नहीं कर सकता।
भगवान का अंश होने के कारण आत्मा भी भगवान जैसे गुणों से युक्त है। तो भगवान का स्मरण बना रहे, इसलिए अंतिम क्षण में जैसी याद आती है वही भाव बन जाते हैं, और वो अचल प्रतिष्ठित भाव होते हैं, वो कभी परिवर्तनशील नहीं होते। भगवान कहते यम यम वापि स्मरण भावम, जो जो भाव अंतिम समय में आते हैं, जिस जिसकी याद आती है, त्यजत्यन्ते कलेवरम, शरीर छूटते समय जो जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जिन जिन विषयों की याद आती है, जिन जिन मनुष्यों की, अपने सगे संबंधियों की, परमात्मा की, जिसकी भी याद आती है, जिसके साथ भाव जुड़ जाते हैं, तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता, फिर शरीर छूटने पर वो जीव उन्हीं भावों से भावित रहता है, उन भावों के अतिरिक्त कोई नया भाव वो नहीं जोड़ पाता है। तम तमे वेति, वही वही भाव उसके स्मरण में सदा आते रहते हैं, जब तक कि वो भगवत प्राप्ति न कर ले, भगवत धाम न चला जाए या पुनर्जन्म न हो जाए, तब तक वो उन्हीं भावों से भावित रहता है। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को कौन्तेय कहकर संबोधित कर रहे हैं। अर्जुन कुंती पुत्र हैं। कुंती का इतिहास में बड़ा अनोखा उदाहरण है। कुंती ने भगवान से दुर्भाग्य मांगा, विपत्तियां मांगी, कहा कि प्रभु हमारे जीवन में पल पल पर आप विपत्तियां देना, प्रतिकूल परिस्थितियां लाना, हमें आपदाओं से हमेशा घिरे रखना। ये भी कोई मांगता है, ये भी कोई वरदान है। हां, कुंती ने इसका उद्देश्य भी स्पष्ट किया, कहा भगवान जब जब हमारे जीवन में विपत्तियां आई, प्रतिकूलताएं आई, तब तक आपने आकर हमारा उद्धार किया, हमें बचाया। मैं चाहती हूं कि आगे भी ये विपत्तियां हमेशा हमारे साथ रहें, ताकि आप हमेशा आते रहें, हमारी मदद के लिए आप हमेशा हमारे साथ रहें। वास्तव में कुंती विपत्तियां नहीं मांग रही है, वो तो भगवान का साथ मांग रही है। और चूंकि भगवान अपनी अहेतु की कृपा करके अपने भक्तों की विपत्तियों से, प्रतिकूल परिस्थितियों से उनको छुटकारा दिलाने के लिए अधीर होकर दौड़ पड़ते हैं, पैरों में चप्पल हो ना हो, कष्ट निवारण के लिए, उसके दुखों का नाश करने के लिए। और इसलिए कुंती कहती है कि हमारे पास हमेशा विपत्तियां ही रहें, प्रतिकूलताएं ही रहें, हम आपदाओं से हमेशा घिरे रहें, ताकि प्रभु आप हमेशा हमारे साथ रहें। तो ऐसी मां कुंती के पुत्र होने के कारण अर्जुन से भी भगवान चाहते हैं कि वो भी कुंती जैसी त्याग की भावना अपने अंदर विकसित करे, वो भी भगवान का परम भक्त बन जाए, भगवान की शरण ले, भगवान की भक्ति, भगवान के प्रेम में मग्न हो जाए। केवल और केवल युद्ध इसलिए करे कि भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान ने मुझे कर्तव्य रूप युद्ध, धर्म युक्त युद्ध लाकर दिया है, मैं इस युद्ध में अच्छे से अच्छी भूमिका निभाऊंगा और इसे भगवान को समर्पित कर दूंगा, जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। हम सबके जीवन में भी हम सबको यही करना चाहिए। जो भी भगवान ने हमें कर्तव्य कर्म दिए हैं, हम उनका भली भांति पालन करें, ये सोच कर करें कि भगवान ने हमें चुना है इन कर्तव्यों के पालन के लिए, और हमारी सबसे बड़ी पूजा ये कर्तव्य कर्म ही है। अगर हम इनको बखूबी निभाएंगे, भली भांति इनका पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से भगवान हम पर प्रसन्न होंगे। भगवान की प्रसन्नता के लिए हम अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाएंगे। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धि मामे वैश्यस्य संशयम्। ये जो संशय है ना, यही तो दुख का कारण है, यही तो द्वंद्व उत्पन्न कर देते हैं, यही तो किसी के साथ अनुकूलता, किसी के साथ प्रतिकूलता, किसी के साथ सुख, किसी के साथ दुख जोड़ देते हैं। इसलिए सबसे पहले जीव को इन संशयों को मिटाना चाहिए, संदेह नहीं रखना चाहिए। संदेह युक्त प्राणी ना इधर का रह जाता है और ना उधर का रह जाता है, उसका तो पतन होना ही है। इसलिए भगवान बार बार कह रहे हैं कि पहले संशयों को खत्म करो। ये जो संदेह के घेरे में, भ्रम के जाल में फंसे हुए हो, इनसे पहले बाहर निकलो, फिर तुम्हें सच्चाई दिखाई देगी।
फिर तुम अपने जीवन का कल्याण कर पाओगे। भगवान ने बता दिया कि जैसे अंतिम समय में भाव आते हैं वही हमेशा बने रहते हैं। अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाती है, भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। और इसलिए अब भगवान निष्कर्ष की ओर अर्जुन को लेकर आ रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु। इसलिए हर समय, कौन सा समय न जाने अंतिम समय बन जाए, इसलिए सर्वेषु कालेषु क्या करना है, माम अनुस्मर युध्यर्चा, भगवान का स्मरण करते रहना है और अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना। न तो ये कह रहे हैं कि कर्तव्यों का पालन ही करते रहो और न ये कह रहे हैं कि मेरा स्मरण करते रहो। कह रहे हैं कि दोनों करना है, अपने कर्तव्यों का पालन भी बखूबी करना है और मेरा स्मरण भी हमेशा रखना है। भगवान का सुमिरन करते हुए अपने कर्मों को करना है, यज्ञ की भांति कर्मों का आचरण करना है, अपने कर्तव्यों का पालन करना है, भगवान को समर्पित करते हुए करना है। भगवत कृपा से ये हमें प्राप्त हुए हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि भगवान ने हमें इस कर्म के लिए चुना है। इस भाव से कर्मों को सदा करते रहना है ताकि कर्म भी होते रहे, कर्तव्यों का पालन भी होता रहे और भगवान का स्मरण भी बना रहे। ये अनोखी रीति भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग की बताई है। कर्म ही पूजा है ये तो सब कहते हैं, लेकिन कर्म पूजा कैसे बन जाते हैं ये तो भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं। कहते हैं कर्तव्यों का पालन होता रहे, भगवान का स्मरण होता रहे तो सारे कर्म पूजा बन जाते हैं, अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जो करो वही पूजा। अगर खेती कर रहे हो तो खेती करते हुए भगवान का स्मरण करते से खेती पूजा बन जाती है। नौकरी कर रहे हो तो नौकरी भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए करने से वो भी पूजा बन जाती है। व्यवसाय कर रहे हैं तो भगवान का नाम लेकर भगवान की प्रसन्नता के लिए सही सही रूप में, बिना मिलावट के, बिना किसी को ठगे अच्छे से व्यवसाय करने से भी वो व्यवसाय पूजा बन जाते हैं। सारे के सारे कर्म, चाहे वो ब्राह्मण द्वारा हो, वैश्य द्वारा हो, क्षत्रिय द्वारा हो या शूद्र द्वारा हो, जिसको जैसे कर्तव्य कर्म भगवान की कृपा से प्राप्त हुए हैं वो उन्हीं कर्मों को करते हुए अगर भगवान का स्मरण करे तो अलग से पूजा पाठ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वही कर्म पूजा बन जाएंगे और भगवान कहते हैं कि इसमें कोई संशय नहीं रखना, संदेह मत करना कि ये तो घृणित कर्म है। अरे भगवान ने तो उनको भी ताड़ दिया जो नित जीवों को मारकर और उनका मांस बेचते थे, उनको भी मुक्त कर दिया कि तुम्हें जीवों की हत्या का कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुमने जीवों की हत्या अपने लिए नहीं की, अपने शरीर के पोषण के लिए नहीं की, तुमने तो दूसरों की सेवा के लिए जीवों को मारा। तो ऐसे कृपालु दयालु हमारे भगवान हैं, ऐसे करुणावान हमारे भगवान श्री कृष्ण है। उनकी कृपा पर, उनकी करुणा पर हमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। हमें तो बस अपने कर्तव्यों का पालन और भगवान का स्मरण, ये दोनों सदा करते रहना चाहिए। भगवान कहते हैं मई अर्पित मनोबुद्धि ही मामे वैश्यस्य संशयम। संदेह मत रखना, जिसने अपने मन और बुद्धि भगवान को अर्पित कर दिए, मन और बुद्धि से केवल भगवान का ही चिंतन किया, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही जिसने अपने मन में जो भी इच्छाएं उत्पन्न हुई उनको संकल्प यज्ञ रूप में किया कि मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए इन कार्यों को करूंगा, अपनी बुद्धि को भी भगवान के लिए ही समर्पित कर दिया, भगवान के कार्य के लिए लगा दिया। भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो मुझे अपने मन और बुद्धि अर्पित कर देते हैं वो मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। मामे वैश्यस्य संशयम, बिना किसी संदेह के, बिना किसी भ्रम के वो परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाते हैं। वो सदा सदा के लिए गोलोक धाम वृंदावन में भगवान के साथ आनंद पूर्वक रहते हैं। ऐसे कृपालु, ऐसे दयालु, ऐसे करुणावान भगवान श्री कृष्ण की शरण में हर किसी व्यक्ति को आना चाहिए। किसी जाति, किसी धर्म का कोई भेदभाव रखे बिना हम सब भगवान के ही बनाए हुए हैं और हमारे द्वारा जो कर्म हो रहे हैं वे भी भगवान की कृपा से हो रहे हैं। गीता का अगर ये ज्ञान
मनुष्य अपने जीवन में उतार ले तो निश्चित रूप से उसका कल्याण होगा, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति हो जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, वो निश्चित रूप से भगवत धाम को चला जाएगा। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। आज गीता का प्रवचन यहीं तक होगा। आइए एक प्यारा सा भजन करते हुए आज के इस सत्र को संपन्न करते हैं। यमुना तट राधा वंशीवट मोहन, यमुना तट राधा वंशीवट मोहन, जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन, जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। गौर वर्ण राधा श्याम वर्ण मोहन, गौर वर्ण राधा श्याम वर्ण मोहन, जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। नूपुर धुन राधा मुरली धुन मोहन, नूपुर धुन राधा मुरली धुन मोहन, जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन, जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। बरसाने राधा वृंदावन मोहन, बरसाने राधा वृंदावन मोहन, जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन, जय राधे जय कृष्णा। भक्तों का मन मोहन, संतों का मन राधा, भक्तों का मन मोहन, जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन, जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। श्री कृष्ण गोपाला मदन मोहन, श्री कृष्ण गोपाला मदन मोहन, जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन, जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरि। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे कृष्णा।